हेलो बच्चों, सरस्वती एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 और एक बोर्ड का क्वेश्चन जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन हर 1 साल 2 साल बीच करके बेसिक या स्टैंडर्ड में आता है, वो मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दूंगा। चलिए एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 2 का 4, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई 2000 पैसा निकालने। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. मैंने उसने कैशियर को बोला कि हमको सिर्फ 50 और 100 का नोट दीजिएगा। मीना got 25 notes in all. मीना को कैशियर कितना दिया? 25 वो नोट दिया। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 and ₹100 आर रिसीव्ड। उसमें कह रहा है कि आप ये बताइए कि मीना को 50 का नोट कई गो मिला और 100 का नोट कितना मिला। मैंने 50 के कितने मिले और 100 के कितने मिले, राइट? देखते हैं इसको यहाँ आंसर से। सबसे पहले इस तरह के सवाल में हम क्या मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ नोट्स। नोट्स के जगह पर दूसरा कुछ भी कोई बदल के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वही चीज आपको करना है, फॉलो यही करना है। लेट ₹50 नोट्स इक्वल टू एक्स एंड ₹100 नोट्स इक्वल टू वाई। अब ATQ कह रहा है नोटों की संख्या 25 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 इक्वेशन 1 ना। अब दूसरे बार में जब नोट वाला बराबर करिएगा 2000, तो उसमें क्या करना है, x के साथे 50 और y के साथे 100। ये याद रखिएगा, जो जितने का आप माने हैं पहले, जैसे ही 50 का नोट्स है तो उसको हम x माने हैं, तो x के साथ ही हम 50 मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको सही आएगा। नहीं तो 50 y कर दोगे और 100 x कर दीजिएगा, तब आपको आंसर नहीं आएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि हम 50 के नोट को अगर x मान रहे हैं तो x के साथ 50 ही मल्टीप्लाई करें, और अगर हम जैसे 50 के नोट को y मान रहे हैं तो y के साथ ही हम 50 मल्टीप्लाई करें, तब आपको सही आंसर आएगा। तो 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 50 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। कहते हैं इक्वेशन 1 को इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देगा और इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से माइनस कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा, मतलब एलिमिनेशन मेथड लगा रहा है। तो 50x प्लस 100y, पहले इक्वेशन जैसे फ्रॉम के बाद वाला को ऊपर लिखते हैं और फ्रॉम के नीचे वाला को, फ्रॉम के पहले वाला को नीचे ना। तो इसको हम ऊपर लिखिए 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 और 50x प्लस 50y, यहाँ x प्लस y, तो इसमें भी 50, इसमें 50, इसमें 50, तो ये आ जाएगा 1250 ना। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, चूंकि सब में प्लस प्लस का साइन है तो खाली इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 50 कैंसिल हो गया। 100 में से 50 है 50y और 2000 में से 1250 का 750 आ जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y के साथ जो रहता है ना वो नीचे आ जाता है, 750 अपॉन 50, तो 0 0 कैंसिल कर दीजिए। 5 को 75 से 75 को 5 से काट दीजिए, 15 आ गया, तो y इक्वल टू 15 आ गया। कितना आ गया, y इक्वल टू 15। अब y इक्वल टू 15 का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए आप। पुट y इक्वल टू 15 इन 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 25। तो x प्लस 15, y का वैल्यू 15 यहाँ रखा है, तो 15 यहाँ रख देंगे, x इक्वल टू 25 माइनस 15, x इक्वल टू 10 ना। यानी 50 के नोट कितने आ गए 10। ₹50 नोट इक्वल टू 10, ₹100 नोट इक्वल टू 15। वाई क्या है, ₹100 नोट से। ये जो क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, ये 2025 में स्टैंडर्ड में एग्जाम में आया हुआ है, और ये फ्रीक्वेंटली आज नहीं, ये 20 साल पहले से CBSE का, मतलब ये ट्रेंड वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। हर साल 1 साल 2 साल बीच करके 1 साल 2 साल बीच करके इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। इसका बनाने का आप तरीका जान जाइएगा तो बहुत आसानी से बना लेंगे। नहीं तो वैसे खाली डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप चाहेंगे कि हम बना लेंगे ना, जैसे एलिमिनेशन में करते हैं वैसे नॉर्मली, इसीलिए इसको पूछता है। बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, तो वैसे नहीं बनेगा। इसका दूसरा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये 73x माइनस 37y इक्वल टू 109 है, इक्वेशन 1।
और 37x माइनस 73y इक्वल टू 1 है। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना। एडिंग 1 एंड 2, इसमें क्या करिएगा, पहले फर्स्ट और सेकंड को एक बार ऐड करते हैं, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो रिजल्टेंट आएगा ना दोनों को ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे तो हमको x और y का वैल्यू आएगा। इसमें यह थोड़ा अलग है। तो इसमें जैसे दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 110x माइनस 110y इक्वल टू 110, 110 से डिवाइड कर दीजिए तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ आप ऊपर लिख भी सकते हैं कि डिवाइडिंग जैसे बोथ साइड बाई 110, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब ये फर्स्ट एक बार हम जैसे ऐड कर लिए यहाँ, इसके बाद अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 73 माइनस 73x माइनस 37 बाई 109, 37x माइनस 73 वाई इक्वल टू 1। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, साइन उल्टा होता है, आपको बता रखे हैं। ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, नीचे वाले का खाली। तो 73 माइनस 37 36 हो गया, और 37 माइनस 73 36 यहाँ भी हो गया ना, लेकिन यहाँ प्लस आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि 73 जो है बड़ी संख्या है तो इसका साइन यहाँ आएगा, इसका जो बदला हुआ साइन है वो आएगा, ऊपर वाला नहीं। ऐसे कर देंगे तो गलती आ जाएगा। अब 109 में से 1 करिएगा तो 108 आ गया, तो x प्लस वाई ना, जैसे यहाँ दोनों में 36 है तो 36 कॉमन आ जाएगा, 108 आ गया, तो जब x प्लस वाई आप निकालिएगा तो 108 अपॉन 36 आ गया तो 3 आ गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 3। हमको दो इक्वेशन आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे, जैसे एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग कुछ भी कर सकते हैं आप, सेम आएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो 3 और 1 क्या हो गया, 4। अब माइनस और प्लस वाई जैसे कैंसिल कर दिए, ऐड करने में साइन चेंज नहीं करते हैं, x ऐड कर दिए तो 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 बाई 2 इक्वल टू 2, अब पुट x इक्वल टू 2 इन 4, यहाँ जैसे इक्वेशन नंबर 4 में जैसे x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2 प्लस वाई, वाई इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। ऐसे ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जरूर प्रैक्टिस करना है। इसका चाहे आप ऐसे वन में चाहे फर्स्ट प्री बोर्ड सेकेंड प्री बोर्ड में जरूर टीचर आपके पूछ देंगे इस क्वेश्चन। धन्यवाद, मिलते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ।